हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने लोटा को मौजा पहनाया है? अगर नहीं पहनाया है तो ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखकर आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो ज़रा से भी यूजफुल लगे तो लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट टिप। हमारा फर्स्ट टिप यहाँ पे होने वाला है इस तरीके से। लहसुन को लेकर, लहसुन हम लोग सब लोग छील कर रखते हैं। कभी कभी थोड़े से लहसुन के पेस्ट की ज़रूरत होती है, तो एक या दो पीस हम पेस्ट बनाना चाहे तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मिक्सी जार में तो ये चलेगा नहीं और सिलबट्टे पे पीसे तो सिलबट्टे भर का ही होगा। तो क्या कीजिए, इस तरीके के स्ट्रेनर ले, हम सभी के घर में होता है। आप चाहे तो चाय छानने वाले छन्नी भी ले सकते हैं और इस तरीके से लहसुन को घिस लीजिए। इससे एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगा। अगर थोड़े से लहसुन की ज़रूरत है तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप एक या दो लहसुन पेस्ट बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं दोस्तों। कभी कभी किसी मेडिसिन के रूप में हमें थोड़ा सा लहसुन की ज़रूरत होती है, तभी आप इस ट्रिक को आप आजमा सकते हैं। देखिए, तो है ना कमाल का आइडिया दोस्तों। तो इसी तरीके से आप लहसुन का पेस्ट तैयार कर सकते हैं थोड़ा सा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। बारिश के मौसम माचिस ना बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, इसकी तीलियाँ भी एकदम सॉफ्ट हो जाती है और जब इसको जलाते हैं तो बिल्कुल नहीं जलती है। तो क्या कीजिए, इसमें आप डाल दीजिए टैल्कम पाउडर। कोई भी टैल्कम पाउडर ले लीजिए, एक्सपायर है तो भी चलेगा, और माचिस के डिब्बे में इस तरीके से डाल दीजिए। अच्छे से सेक कर लीजिए। टैल्कम पाउडर माचिस के तिल्ली को, नमी को सोख लेगा, और बस इसके रखने के लिए इसकी नमी वाली जगह पे नहीं रखना है, और हो सके तो पॉलीथीन वगैरह में लपेट कर रखिए। इससे जो होता है कागज़ वाला भाग होता है ना, वो सॉफ्ट नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप इसको अपना कर देखिए, आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के हेयर क्लेचर हम लोग सभी के घरों में होते हैं, और आपके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं और आपके क्लेचर लगाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाते हैं। इसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखें तो इधर उधर रखें तो ज़रूरत पे नहीं मिलती है। तो क्या कीजिए, इस तरीके हैंगर ले लीजिए, पुराना हैंगर, नया हैंगर कोई भी ले लीजिए, और इसमें सारे क्लेचर को इस तरीके से लगा कर रखिए। आप पतला वाला भी हैंगर ले सकते हैं और इस तरीके से चौड़ा वाला भी हैंगर ले सकते हैं। इसमें छोटा बड़ा हर साइज का क्लेचर बहुत आसानी से आ जाएगा। इस तरीके से लगा दीजिए और हैंगर को कहीं भी हैंग कर दीजिए, कहीं भी ड्रेसिंग के पास, और अच्छा रहेगा। जब भी आप जिस क्लेचर की ज़रूरत हो निकालिए और यूज करिए। इससे आपके बच्चों को भी क्लेचर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी अपने मनपसंद के क्लेचर इसमें से निकाल कर लगा सकती हैं। तो है ना कमाल का आइडिया दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी हमारा बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ पर शूज़ को लेकर है। बारिश के मौसम में अजीब सी स्मेल आती है, चाहे तो गीला हो या फिर ड्राई जूता हो, कोई भी हो, सूख के इसमें रख दे तो इसमें काफ़ी दिन रखे रखे इसमें स्मेल आने लगती है। तो आप इसमें क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा सैनिटाइज़र स्प्रे कर दीजिए, और धूप है तो धूप में 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए, और फिर इसको सूटकेस में रख दीजिए। तो इसमें इसमें बैड स्मेल नहीं आएगी। तो है ना कमाल का एक्सपायर सैनिटाइजर का यूज़ कर सकते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हाँ, तो जा चुका है और हमारे घर में पुरानी रखे तो रखी हो सकती है, इसको फेंकिए नहीं, इससे आपका पैसा बचेगा और इसका कुछ ऑर्गेनाइज बना कर बहुत महंगी महंगी चीज़ें बना करके इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं पुराने राखियाँ ली हूँ और इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टोन होते हैं, और इसको निकाल लीजिए। और इस तरीके से निकाल के आप देखिए, इसमें क्लिप जो होता है इसमें आप निकाल के आप इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारे घर में क्लिप होते हैं, और ख़ास करके छोटी बच्चियां अगर है तो उनके पास तो ज़रूर होती हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितने पुराने क्लिप को मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। और उसके बाद आप रबर को भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक क्लिप बना कर दिखाई हूँ और एक रबर भी मैं बना कर दे, चिपकाने वाला चीज़ लीजिएगा जिससे ये जल्दी निकले ना। यहाँ पर मैं देखिए चिपका कर, देखिए इस तरीके से कितने अच्छे तरीके से मैं आपको रबर बैंड को भी सजा सकती हूँ। देखिए इस तरीके से। राखी की कोई कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर होती है जो राखी उतारने का फेंकने का मन नहीं करता है।
और किसी किसी के भगवान जी बने होते हैं तो उसको भी चाहे तो इस पे लगा सकते हैं। ये इस तरीके से हमारी पुरानी राखी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और फेंकने का मन नहीं करता है, तो वो भी यूज में आ जाएगा और हमारी चीज़ें भी इस्तेमाल हो जाएगी इस तरीके। तो देखिए ये क्लिप और रबर बैंड सिंपल था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था। और भी देखिए इसका लुक पूरा चेंज हो गया, देखने में ज़्यादा काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप पुरानी राखियों को अगर निकाल चुके हैं, हाथ से उतार चुके हैं, फेंकने वाले हैं तो बिल्कुल ना फेंकें, अपने हिसाब से अपने चीज़ को डेकोरेट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से मैं एक सिटी पिन में भी इसको इस तरीके से लगा दी हूँ और हमारा सिटी पिन में लगाने के बाद ये फटेगा नहीं बिल्कुल भी। तो है ना कमाल का आइडिया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा होने वाला, आजकल मार्केट में मिलावट वाली दूध बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आप मिलावट वाले दूध अपने बच्चों को देते हैं तो वो फ़ायदा करने के वजह और नुकसान करता है। वैसे असली और नकली दूध का पहचान करने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपके साथ छोटी सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ जिससे आप दूध की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए देख पा रहे होंगे ग्लास कप में मैं ली हूँ दूध और इसमें हल्दी डाल दे रही हूँ। हल्दी पाउडर डालने के बाद हल्दी मिलाकर देखिए जैसे पिया जाता है उसी हिसाब से हल्दी इसमें डाल देना है। और देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए आपको पता चलेगा किसी भी तरीके का केमिकल होगा तो इसमें दूध का लाल हो जाएगा हल्दी डालने से। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप पे दोस्तों। चार्जर का हम लोग सभी यूज करते हैं और चार्जर यूज करते करते सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे टूटने लगती है, क्रैक होने लगता है। कभी कभी तो नए पर ही टूटने लगता है और जो ओरिजिनल चार्जर होता है ना वो दोबारा मिलता भी नहीं है और वो मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो क्या कीजिए, जब भी आपको ज़रूरत होगे चार्जर को हम सेव कर लें किसी चीज़ से तो ये टूटे ना, तो आप नीचे मोटा वाला धागा आप ऊन का भी यूज कर सकते हैं। जिस कलर का आपका चार्जर का वायर है उस कलर का धागा ऊन ले लीजिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप धागे के किनारे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, लुक बनाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। अब आप धागे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके अंदर से ऐसे डालेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, देखने से अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। तो चार्जर के पॉइंट्स और धागे के बीच से हम इस लूप को इसमें डालते जाएंगे। अगर आप स्वेटर वगैरह के बुनाई किए होंगे तो आपको पता होगा कि सिलाई में मतलब फंदा किस तरह से डालते हैं, सेम उसी तरीके से धागे को फंदा से डालते जाना और इसको बढ़िया से टाइट करते जाएंगे इस तरीके से खींच के। और आप जितनी दूरी आपको हो उतनी दूरी कर लीजिए आप। अब लास्ट में खूब अच्छे से खींचेंगे और अब क्या करेंगे, इस तरीके से धागे के नीचे के साइड में छोड़े थे इसको खींचेंगे तो वो जो लुक है ना वो टाइट हो जाएगा। ये देखिए, तो है ना कमाल का आइडिया दोस्तों। इस तरीके से चार्जर को सेव करके रख सकते हैं दोस्तों। सेलो टेप का तो हम लोग सभी यूज करते हैं, पतले वाले या फिर चौड़े वाले का। तो कट करने के बाद निकालने के बाद इसके जो किनारे होती है ना इस तरीके से चिपक जाती है, इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसको खोजने में। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, आप कोई भी पुराना बिंदी ले लीजिए और उसके बाद आप हो सके तो कोई भी पुराना मतलब क्लिप ले लीजिए, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे पास ये वाला पतला वाला क्लिप था तो मैं इसको यहाँ पे लगा दी हूँ। आप कोशिश कीजिए कि इससे भी ज़्यादा पतला क्लिप हो तो उससे आप लगा दीजिए या फिर सेफ्टी पिन आप लगा दीजिए और इस तरीके से रख दीजिए। वो आप जब भी इसको सेलो टेप के यूज करना हो तो आप इस तरीके से पिन को हटाइए और यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप। फर्स्ट पर कि सॉस गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये साफ़ होने के बजाय और फैल जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरीके से प्लेन प्लेट ले लीजिए जिसमें बॉर्डर नहीं हो, उस तरीके से कोई भी प्लेट ले लीजिए। मैं इस तरीके की प्लेट ली हूँ, यहाँ पे लगा लेंगे फटा पुराना न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर इसी में दिखा रही हूँ। तो आप इस तरीके से सॉस के इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर के हल्के हाथ से खींचेंगे। अगर न्यूज़पेपर नैपकिन ले रहे हैं तो 2 या 3 भाग में फोल्ड कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी से गलने लगता है। जब फोल्ड रहेगा तो इस तरीके से खींचेंगे तो आसानी से खींच जाएगा और जितना भी टोमेटो सॉस गिरा वो सब उड़ जाएगा इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा इधर उधर जब हम लोग रोटी बनाते हैं जो परथन होता है वो गिरा रहता है, इधर उधर हम लोग फेंक देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी आप रोटी बनाए तो जो परथन गिर जाता है, चाहे तो आप कपड़ा बिछाइए या पेपर बिछाइए या फिर डायरेक्ट स्लैब पर ही बना रहे हैं तो मतलब ये परथन कहीं भी गिरा हो तो इसको उठा करके एक कटोरी में रख लीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू का सख्त आप, और उसके बाद इसी में डाल दीजिए नमक।
कोई भी नमक आप ले लीजिए। यहाँ पर ये पत्थर ना बहुत ज़्यादा कम है और मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ली हूँ। आप चाहते हैं ज़्यादा ले रहे हैं तो ज़्यादा ले रहे हैं चीज़ें डाल दीजिए। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे मैं आपको एक मतलब इसका एक ये बना कर दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप बना कर इसको रख लीजिए और उसके बाद आपको यूज कहाँ करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए नहीं तो नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पर मैं ली हूँ एक ग्लास, पित्तल का ग्लास ली हूँ और ये पित्तल का ग्लास इसी बर्तन से साफ़ करके दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, इसको पानी से खंगार ली हूँ मैं और ये थोड़ा सा गीला हो जाए और उसके बाद ये बर्तन मैं लूँगी, इसके तरह इसके ऊपर रफ़ करूँगी क्योंकि हम इसके सिट्रिक एसिड और नमक डाली हूँ ताकि साथ ही साथ आटा है, इसकी वजह से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। बहुत और कम मेहनत में, आपको ज़्यादा रफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से चमक जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से गिलास चमक चुका है और इतना ये बर्तन बचा हुआ है। मैं इसको रख दे रही हूँ, जो दूसरा बर्तन साफ़ करूँगी और इतने में ही हमारा ग्लास देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब नॉर्मल पानी से इसको धो करके आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो आप इस ग्लास को साफ़ करने के लिए फ्रेश आटे की ज़रूरत पड़ती, तो फ्रेश आटा ना लेकर के आप जो पत्थर से बचा हुआ है था पेपर पे जो गिर जाता है उसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। इतने जल्दी इसको मैं साफ़ करके दिखा दी हूँ दोस्तों। तो है ना कमाल का आइडिया दोस्तों। तो आप इस तरीके से आप बचा हुआ आटा से आप पित्तल या तांबे के बर्तन को एकदम से साफ़ कर सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके से मतलब पैसा होता है, देना होता है और लेना होता है तो भी। तो अगर आपके पास नोट गिनने एक्सपर्ट हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर बिगिनर है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा फिसलता है, गिरने में नहीं बनता है, तो इसकी वजह से पानी लगाने पड़ते या थोक लगाते। तो पानी हर जगह तो होती ही नहीं और थोक नोट में लगाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए बहुत सा आसान तरीका शेयर करनी हुआ, इससे आप नोट बहुत ही आसानी से गिन सकते हैं। ये लीजिए इस तरीके से रबड़ बैंड और आगे वाले उंगली में इस ऐसे लगा लीजिए, पतला मोटा रबड़ बैंड उस तरीके से आप एक या दो लगा लीजिए और जिस तरीके से मैं नोट गिन रही हूँ उसी तरीके से आप नोट गिन लीजिए। देखिएगा तो पानी लगाने की ज़रूरत पड़े और ना ही थूक वगैरह, एक एक नोट निकलेगा और बहुत ही आसानी से गिन सकते हैं, जैसे वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से जब नोट गिनेंगे तो गलती होने का चांस नहीं है और आप इससे आपका समय बचेगा। आप बार बार नोट गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रबर बैंड छोटा हो या पर्स में भी आप रख सकते हैं दोस्तों। ऐसे छोटी सी ट्रिक है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों। क्या होता है, बहुत ही कमाल कर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा दोस्तों, नहीं समझ आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों क्या होता है, फ्रिज हमारा कभी कभी ख़राब होता है, ज़्यादा बिजली खर्चत होता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए बस छोटे से ट्रिक अपनाइए और अपने घर में खुद पता कर लीजिए आपका फ्रिज आपका डोर बिल्कुल सही है या ज़्यादा बिजली खर्चा कर रहा। तो इसके लिए मैं फ्रीजर के डोर को ओपन की और इस तरीके से एक पेपर लगा दे रही हूँ। कोई भी कॉपी का पेज या फिर न्यूज़पेपर कुछ भी ले लीजिए इस तरीके से और हम इसको खींच करके देखेंगे कि मतलब फ्रिज हमारा बिल्कुल खींच नहीं रहा है, एकदम टाइट है, एकदम चिपका हुआ है। इसका मतलब फ्रीज़र का डोर बिल्कुल सही है और ये बिजली जितना चाहिए उतना ही खर्चा कर रहा। तो आप फ्रिज भी देख लेंगे। इसी पेपर को लगा करके फ्रिज के डोर को खोली हूँ और इस तरीके से पेपर को लगा दी हूँ। इसको भी मैं खींच रही हूँ तो बिल्कुल आसानी से निकल जा रहा, देखिए इस तरीके से। तो और ये टाइट नहीं है, मैं इसको बार बार पेज को लगा रही हूँ, खींच रही हूँ तो ये आसानी से निकल जा रहा है। इसका मतलब हमारे फ्रिज का रबर जो होता है वो ढीला हो चुका है। हमारे फ्रिज का डोर जो रबर होता है ना, उसको साफ़ करेंगे, सुखाएंगे, फिर उसको मैं लगा कर देखूँगी इसका सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको फ्रिज वालों को बुला करके इसको सही कराना पड़ेगा। तो ये देखिए हमें पता नहीं चलता है, इसकी कूलिंग अच्छे से नहीं होती है। जिसकी जो कूलिंग होती है वो थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलती रहती है। किसी भी मौसम में आप इसको ट्रिक को अपनाइए और आपका फ्रिज भी ज़्यादा बिजली तो नहीं ले रहा है। तो चलिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप एक पेपर से चेक कर सकते हैं आपका फ्रिज सही है या नहीं। तो है ना कमाल का आइडिया दोस्तों। आप अपने फ्रिज को मतलब महीने 2 महीने में इस तरीके से चेक कर सकते हैं।
बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। ट्रिक छोटा सा है बट यूज़फुल है दोस्तों, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से चेक कर के। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। एक इस तरह से पेन हम लेंगे, एक मोटा सा धागा, और धागा क्या करेंगे इस तरीके से, आप धागे को बजाय आप ऊन भी ले सकते हैं। बीच से हम धागे को पकड़ेंगे और इस तरीके से एक लूप जो बना देंगे नॉट लगाने के लिए। आप वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा। आप पेन का यूज़ तो हम सभी लोग करते हैं, अगर कैप वाला पेन हो तो इसके कैप को निकाल लीजिए और ये जो लूप तैयार किए हैं इसके अंदर से डाल दीजिए और इसको टाइट कर दीजिए और खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। अब इसके जो किनारे हैं नोट लगा देंगे ताकि ये जॉइंट हो जाए। अगर आप बिना कैप वाला पेन ले रहे तो उसमें भी बैक साइड में लूप बनाकर नॉट लगा दीजिए, वो भी अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो आपको इस तरीके से देखिए, मैं आपको लगा कर दिखा दे रही हूँ कि इस तरीके से नॉट लगाना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए मैं इधर किनारे में भी नॉट लगा दी हूँ। तो बहुत अच्छी तरीके से नॉट लगाने के बाद ये देखिए क्या करना है दोस्तों, हम लोग कैलेंडर में मतलब फंसा देंगे इस तरीके से। क्या होता है कैलेंडर में हम निशान लगाना होता है या फिर कुछ लिखना होता है तो पेन इधर उधर खोजना पड़ता है। तो जब भी पेन को निकालेंगे तो कैप धागे में ही इधर उधर गायब होने का डर नहीं रहेगा और पेन भी हम लिखने के बाद इसी में लगा देंगे। तो इस तरीके से पेन खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। कैलेंडर के पास रहेगा पेन और हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैं लगा दी हूँ और पेन इसी में लगा रहेगा और पेन कहीं इधर उधर नहीं घसकेगा। आप पेन का यूज कीजिए और पेन फिर से इसी में ढक्कन लगा दीजिए और आप फिर से इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का ट्रिक है दोस्तों, आप लोग छोटे छोटे ट्रिक को ज़रूर इसको यूज कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों कभी कभी हमारे स्लैब पे टमाटो सॉस गिर जाता है और केचप गिर जाता है, या फिर अगर बच्चे थाली में छोड़ दिए हैं तो क्या कीजिए, आप 2 चाकू ले लीजिए इस तरीके से जैसे मैं ली हूँ और जो भी टमाटो केचप है, टमाटो सॉस है, मतलब इस तरीके से लगा दीजिए। उसके बाद आप एक चाकू का जो बैक साइड होता है उसको नीचे की तरफ कीजिए और दूसरे चाकू का शार्क वाला भाग है उसको इस चाकू को शार्प कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इससे चाकू बहुत अच्छे शार्प हो जाता है क्योंकि टमाटो सॉस में ना विनेगर होता है और ये खट्टा होता है, तो इसकी वजह से जल्दी ये साफ़ हो जाता है दोस्तों। दूध की मलाई से तो सभी लोग घी निकालते हैं डायरेक्ट, कुछ लोग दही डाल के मतलब मलाई निकालते हैं या फिर दही मतलब मलाई से ही निकालते हैं, तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन समय कम है तो आप डायरेक्ट मलाई से भी घी निकाल सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे आप डायरेक्ट मलाई से घी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं करीब 1 सप्ताह के मतलब करीब 10 दिन का मैं मलाई ली हूँ। इसको मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ जिससे ये ख़राब ना हो। तो इसको बड़े बर्तन में डाल दी हूँ और इस तरीके से मैं मिक्स करने के बाद मैं आपको 2-3 गिलास में पानी डाल दे रही हूँ। उसके पानी ढका कर मैं इसको अच्छे से मैं देखिए निकाल कर दिखा रही हूँ। आपके पास ज़्यादा समय है तो 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए और इस तरीके से 2.5 घंटे के बाद देखिए हम उसको ढक्कन खोलेंगे और इसको मथनी से मैं इसको निकाल दिखा रही हूँ। और इसके बाद आप देखिए इसको यूज कीजिए। देखिए घी निकल गया है कितने अच्छे से, ढेर सारा मक्खन मेरा निकल गया। आप छाछ बनाकर भी पी सकते हैं, आप कढ़ी में यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अब मैं इसको पका रही हूँ कितने अच्छे से। मैं आपको मतलब घी इस तरह से मलाई को गर्म होने पर मथनी से में जो मक्खन लगा होता है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से मेरा, अगर आपके पास समय है तो आप इस तरीके से घी निकाल सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगली टिप है यहाँ पे लेना है आप एक बर्तन, उसमें पानी लेना, 1 गिलास पानी और उसके बाद आप डाल देना है 1 चम्मच भर करके सोडा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसमें कोई भी शैम्पू ले लेना है जो आपके पास हो। मेरे पास जो पड़ा हुआ था पाउच क्लिनिक प्लस काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था शैम्पू, तो मैं इसको ले ली हूँ। इसी शैम्पू से मैं क्या करूँगी इसमें निकाल लूँगी। शैम्पू आपको थोड़ा सा डालना है, बहुत ही ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छे से इसको कर लेना है दोनों को मिक्स। दोनों चीज़ को मिक्स करने के बाद मिलाने के बाद आपको इस तरीके से लिक्विड बना लेना है। बनाने के बाद बरसात में आपके घर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यहाँ पर आपको
कोई भी किसी भी तरीके का सॉक्स ले लेना है और उसके पानी में इसको भिगा लेना है। भिगा लेने के बाद अच्छे से निचोड़ लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इस तरीके से। और जो सॉक्स है उसको अच्छे से भिगाया हुआ लिक्विड में, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ले लेना है एक लोटा और लोटे में इसको इस तरीके से पहना देना है। जो हमारे घर में इस तरीके से गंदा पड़ा हुआ, मतलब कोई भी चीज़ गंदा पड़ा हुआ, बेड, चटाई हुआ, या फिर बरसात के दिनों में सीलन की वजह से इसमें फंगस के निशान आ जाते हैं, तो इसको हम धुल तो सकते नहीं हैं। तो आपको करना क्या है, इस लिक्विड को बना करके और लोटे पर मोजे को पहना करके घुमा देना है इस तरीके से, जिससे जैसे ही मोजा गंदा हो जाए तो आप इसको दोबारा से लिक्विड में डुबो देना है और इस तरीके से पूरे गद्दे पे चला देना है। जितने भी फंगस होंगे, निशान होंगे, वो भी साफ़ हो जाएंगे, साथ ही इसमें जो गंदगी है वो भी साफ़ हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं गद्दे अच्छे से साफ़ हो चुका है। यहाँ पर आपको पंखे को चला देना, जिसकी वजह से हवा लगेगी और गद्दा अच्छे से सूख जाएगी और गद्दा, चटाई, किसी भी प्रकार के मतलब बेड को साफ़ कर सकते हैं। ट्रिक देखिए, इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं दोस्तों, है ना कमाल का आइडिया। अगर ट्रिक पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, फैमिली में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मेरा गद्दा साफ़ हो रहा है। थोड़ा सा भीगेगा तो आप पंखा इसको चालू कर लीजिएगा, पूरा का पूरा बेड धोने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये ट्रिक छोटी सी है बट यूज़फुल है दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे पूरा बेड साफ़ हो चुका है दोस्तों। तो है ना कमाल का आइडिया दोस्तों। मेरी वीडियो को किस गांव, किस शहर से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो आप लोग के इतनी दूर तक देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। छोटे से ट्रिक है, लोटा से पूरा बेड साफ़ कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।